हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। तो कभी कभी हमारे लाइफ में होता है ना कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, मतलब पहले से 2 गुना 3 गुना अपना समय देते हैं पढ़ाई पे, और उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं होता। अभी तो फिलहाल मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं पहले से मतलब 2024 जब से आया ना, तब से मैं अपने आप को झोंक दी हूँ कि नहीं, लेना है, किसी तरह लेना है। और उसके बाद भी कहीं से कोई कुछ बोले, नेगेटिव बोले या कुछ बोले जैसे कि घर से या कहीं से, तो बहुत दुख लगता है। पता है, मैंने 2024 में एक भी दिन नहीं रोया। कल मैं बहुत रोई रात को, अपनी मम्मी का कुछ बात से मेरे को बहुत दुख लगा कि वैसे मम्मी पापा का इसमें कोई ये नहीं है, पेरेंट्स लोग का कोई ये नहीं है। जैसे कि मम्मी पापा को विश्वास है मेरे पे है, और भी पेरेंट्स को अपने बच्चों पे विश्वास होता है, हमको पता है। लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव लोग जो कि घर में आते हैं, अब पता नहीं कौन नेगेटिव लोग है, जो कहीं और के बाद जैसे कि किसी और की बेटी कुछ और कर ली, या कोई शादीशुदा लड़की या कोई शादीशुदा लड़का कुछ और कर लिया, मतलब कांड कर लिए, ठीक है, कि उसके साथ ऐसे वैसे। तो मैं तो कुंवारी हूँ, तो माँ बाप को तो चिंता होगा ही, हमको पता है चिंता होता होगा। लेकिन मैं तो अपने आप से श्योर हूं ना कि मैं ऐसा वैसा नहीं करने वाली, और मेरे माँ बाप को भी पता है। लेकिन 1% कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं कि अरे वो ऐसे कर लिया, मतलब वो जो नेगेटिव लोग आते हैं घर में, अब पता नहीं कौन नेगेटिव लोग आते हैं और बोलते हैं। तो मम्मी पापा का माइंड में थोड़ा सा चला ही जाता है कि अरे वो भी मतलब पढ़ रही है, ऐसे वैसे कुछ भी सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब माँ बाप को तो थोड़ा सा होगा ही, क्योंकि नेगेटिव लोग तो उसका माइंड में उन लोग का माइंड में नेगेटिव तो डाल के गया है ना, और बोल रहा है, तो थोड़ा सा तो ध्यान आता है बच्चों की तरफ। तो इसीलिए कुछ बातें हुई जिससे मैं मतलब बहस हो गया थोड़ा सा मम्मी से। लेकिन उसका कोई दुख नहीं है, वो यूं ही ये हो जाएगा। हमको पता है, मैं समझती हूँ माँ बाप का दुख कि 26 साल की बेटी कुंवारे है, अभी तक शादी भी नहीं हुआ, जॉब भी नहीं लगा, तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या माँ बाप पे बीतती होगी। लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैं तो भी लगी हुई हूँ ना। मैं पहले से बहुत ज्यादा मतलब पढ़ती हूँ। जैसे कि मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे, मतलब मम्मी बोली 3 बजे उठती है कि नहीं, 3:30 बजे, तो मैं बोली नहीं, मैं 4 साढ़े 4 बजे उठती हूँ। तो उसी में बहस हो गया कि काहे नहीं उठती 3 बजे, ऐसे वैसे कुछ कुछ बोल दी। तो मैं देखिए सुबह उठती हूँ, जैसे आज तो मैं उठ गई जल्दी, 3:15 बजे ही उठ गई, और 6 6 बजे तक पढ़ी। फिर अभी फ्रेश होके अब मैं खाना बनाऊंगी, फिर लंच भरूंगी, फिर खाऊंगी, उसके बाद मैं कोचिंग चली जाऊंगी 8 साढ़े 8 बजे। और फिर एक ही बार 5:30 बजे मैं कोचिंग कोचिंग से दिन भर पढ़ाई, मेंस लेवल का ही अभी चल रहा है, और दिन भर पढ़ाई करके फिर आऊंगी, फिर कुछ खाऊंगी, फिर पढ़ने बैठ जाऊंगी, और फिर 9 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। ठीक है, मेरा रूटीन यही है रोज का। तो वही कुछ बातें हो गई। तो मैं पहले से बहुत ज्यादा मतलब कर रही हूँ, उसके बाद भी कुछ कोई बोल दे तो थोड़ा सा ना दुख लगता है बहुत ज्यादा। और कल मैं बहुत रोई, मतलब सोच सोच के कि मतलब एक तो स्टूडेंट खुद मतलब डिमोटिवेट होता है सोच सोच के, अरे क्या हो रहा है लाइफ में, मतलब इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे वैसे लगता है। और कोई बोल दे तो सोचिए कैसा लगेगा। तो मैं वैसे 2024 में एक भी दिन नहीं रोई हूँ, लेकिन कल मेरे को ऑटोमेटिक आंसू आ रहे थे, ये सोच सोच के कि मतलब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मम्मी भी कुछ बोली तो हम सोचे पता नहीं मेरे किस्मत में है कि नहीं, ऐसे वैसे कुछ भी। तो फिर सोचे नहीं, हम वैसे डिमोटिवेट कभी होते नहीं है, लेकिन होना पड़ता है, कभी कोई कुछ बोल दे तो लगने लगता है, लेकिन नहीं होती हूँ। फिर से जैसे कि आंसू आए तो रो ली, दम भर के रो ली। उसके बाद फिर मैं सुबह उठी, 3:15 बजे उठी, फिर मैं अपना स्टार्ट कर दी। और इंग्लिश, रहा बात इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए बहुत जी जान से मेहनत कर रही हूँ। लेकिन देखते हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा और आप लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मेहनत अपना रंग जरूर दिखाएगा, और आप लोग भी देखिएगा कि मैं मेहनत कर रही हूँ ना, तो मेरे को जरूर वो सक्सेस मिलेगा, क्योंकि हमको विश्वास है अपने आप पे। बस हमको पता है माँ बाप को विश्वास है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ नेगेटिव लोग कुछ भी बोल दे, तो जिससे माँ बाप का 1% ध्यान भटक जाता है अपना बच्चों के प्रति। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मन में ये चल रहा था, मतलब गांव का कोई और कुछ और करे, कांड कोई और करे, और भुगते कोई और सजा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर ही रही हूँ। और दुख नहीं है, बस आंसू आ गए, रोना आ गया कि पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे वैसे, और कोई बात नहीं। ओके,
तो अब मन भारी लग रहा था, इसीलिए सोचे आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो बाय सबको।